हाय, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निखिल सिंह इंग्लिश क्लासेज में। और जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में नरेशन चैप्टर चल रहा था हमारा, और उसमें हमने इम्परेटिव सेंटेंस को क्लियर कर रहे हैं। तो आज जो इम्परेटिव के जो रिमेन रूल्स रह गए उनको आज फॉलो करेंगे। ओके, तो आज क्या है, नया रूल है। इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज बिगिनिंग विद द नेवर। ओके, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच नेवर से प्रारंभ होता है तो क्या करना है हमें। तो नेवर से जब प्रारंभ होगा कोई भी रिपोर्टेड स्पीच, तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है एडवाइज्ड में। क्यों, नेवर वाले सेंटेंस जो होते हैं हमेशा एडवाइस को फॉलो करते हैं। इसमें फॉरवर्ड का यूज नहीं करना है, फॉरवर्ड नॉट यूज, फॉरवर्ड का यूज नहीं करना है यहाँ पर। ओके, और सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे नॉट टू लगाते थे वहां पर नेवर टू का यूज कर देंगे। किसका यूज कर देंगे, नेवर टू का। ओके, जैसे द टीचर said to me, commented, never tell a lie, कभी भी झूठ मत बोलो, never tell a lie। ओके, यानी टीचर ने मुझसे कहा never tell a lie, कभी भी झूठ मत बोलो। द टीचर, नेवर वाले सेंटेंस में हमेशा क्या होता है, एडवाइज होता है। ओके, तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में चेंज कर देंगे। द टीचर एडवाइज्ड मी, और नॉट टू क्या करना है, नेवर टू टेल ए लाई, टेल ए लाई। ध्यान रखना है इसमें फॉरवर्ड का यूज नहीं करते हैं। तो हमारा नेवर वाला रूल भी फिनिश हो गया। ओके ओके बच्चा, तो हमने नेवर वाला रूल क्लियर कर लिया। ओके, तो इसके बाद में चर्चा करते हैं और जो आगे इसमें इंपरेटिव में रूल्स बन रहे हैं कि जैसे आपका इंपरेटिव सेंटेंस दे रखा कोई भी, और रिपोर्टेड स्पीच आपका यहाँ से कैसे प्रारंभ हो रहा है, सर से प्रारंभ हो रहा है, काइंडली से प्रारंभ हो रहा है, या प्लीज वर्ड से प्रारंभ हो रहा है। इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज बिगिनिंग विद द सर, काइंडली एंड प्लीज, यानी आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है सर से, काइंडली या प्लीज वर्ड से प्रारंभ होता है, तो ये तीनों वर्ड क्या शो करते हैं, रिक्वेस्ट शो करते हैं। क्या शो करते हैं, रिक्वेस्ट दिखाते हैं ये सेंटेंस में। ठीक है, ये तीनों वर्ड क्या शो करते हैं, रिक्वेस्ट शो करते हैं। तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में बदल देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, रिक्वेस्ट में चेंज करते हैं, और इन शब्दों को फिर क्या करते हैं, हटा देते हैं। ओके, क्योंकि इन शब्दों का फिर कोई सेंस नहीं रह जाता, क्योंकि प्लीज वर्ड में ये कन्वर्ट हो गए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, द स्टूडेंट said to the teacher, commented, sir, mark me present, सर मेरी उपस्थिति लगा दो। और देखो असर्टिव में जो सर या मैडम वर्ड आते थे तो ये हमें क्या दिखाते थे, रेस्पेक्ट वर्ड दिखाते थे, तो हम उन्हें रेस्पेक्टफुली में चेंज करते थे। ओके, लेकिन यहाँ इम्परेटिव में ऐसा नहीं करना है। सर, काइंडली, प्लीज वर्ड जो हमेशा रिक्वेस्ट दिखाएंगे, तो हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ड को रिक्वेस्ट में चेंज कर देना। ओके, ये करा था स्टूडेंट सेड टू द टीचर, स्टूडेंट ने टीचर से कहा सर मार्क मी प्रेजेंट, श्रीमान जी मुझे उपस्थित कर दो या मेरी उपस्थिति लगा दो। तो हमने क्या किया, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, सर वर्ड हट गया हमारा, रिक्वेस्टेड में चेंज हो गया। ओके, द टीचर, अब क्या करना है, यहाँ से बचा क्या, मार्क मी प्रेजेंट बचा है। इंपरेटिव सेंटेंस है, एनोटेड कॉमा को हटाने के लिए टू लगाते हैं, कनेक्टिव वर्ड्स। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क मी, क्या है, आई का ऑब्जेक्ट है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ऑलवेज फॉलोड विद द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ही है। स्टूडेंट को ही मानकर चलेंगे, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम प्रेजेंट। इस टाइप से हमारा ये रूल भी फिनिश हो गया। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। He said to me, kindly leave me, मुझे छोड़ दो, दयालुता से मुझे छोड़ दो। तो he requested me, काइंडली वर्ड हट गया क्योंकि रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट हो गया है। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू लीव, मी को फॉलोड बाय ही के अनुसार चेंज कर दिया, हिम। तो इस टाइप से हमारा ये रूल भी फिनिश हो गया। ओके ओके बच्चे, दिस इज योर नेक्स्ट रूल। ये थोड़ा डिफरेंट है और इसको समझते हैं। क्या कह रहा है, कुछ रिपोर्टेड स्पीच देखने में इंट्रोगेटिव जैसे लगते हैं, कुछ रिपोर्टेड स्पीच देखने में कैसे लगते हैं, इंट्रोगेटिव जैसे लगते हैं। ओके,
यानी वो दिखा उनका स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा कि वो इंट्रोगेटिव है, लेकिन रियलिटी में क्या होंगे, वो इम्परेटिव होंगे। रियलिटी में क्या होंगे, इम्परेटिव होंगे। क्यों होंगे इम्परेटिव? क्योंकि उनसे पॉलिट रिक्वेस्ट हो रही होगी। पॉलिट रिक्वेस्ट का मतलब विनम्र निवेदन हो रहा होगा। तो उन्हें हम जब कन्वर्ट करेंगे तो किस टाइप से करेंगे, इम्परेटिव के टाइप से, न कि इंट्रोगेटिव के टाइप से। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसमें समझिए आप। जैसे ही सेड टू मी कॉमा डेट कॉमा वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क ही आएगा। ओके, इस टाइप से देखो ये सेंटेंस ना अधिकतर किससे प्रारंभ होंगे, वुड से, शुड से या कुड से। ठीक है, वुड, शुड या कुड से स्टार्ट हो रहे होंगे, और उनमें कोई ना कोई ऐसा वर्ड दे रखा होगा जिनसे रिक्वेस्ट हो रही होगी, या ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा होगा कि वो कोई पॉलिट रिक्वेस्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे कह रहा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन दोगे, क्या तुम मुझे अपना पेन दोगे। यानी वो प्लीज भी आ रहा है, यहाँ से भी हमें पता चल रहा है इसमें रिक्वेस्ट हो रही है। और जब हम किसी से पेन मांगेंगे तो धमकी तो नहीं देंगे, उसे रिक्वेस्ट ही करेंगे हम। तो क्या हो रहा है, पॉलिट रिक्वेस्ट हो रही है। तो यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क भी लग रहा है, इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये इंट्रोगेटिव है, ये बनेगा इंपरेटिव लॉ के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, तो क्या करना है, रिक्वेस्टेड में चेंज करना है। ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे रिक्वेस्टेड की, ही रिक्वेस्टेड मी। अब यहाँ तो हो गया, किस बात के लिए रिक्वेस्ट की उसने, टू गिव हिम। यानी ये पूरा जो सेंटेंस है आपका यहाँ तक का, ये पूरा किससे फिनिश हो गया, रिक्वेस्टेड से फिनिश हो गया। एक बार और समझते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन दोगे। तो उसने किस लिए रिक्वेस्ट की है, ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की, किस बात के लिए की है, टू गिव, यानी पेन देने के लिए। तो क्या किया, टू गिव मी को चेंज किया सब्जेक्ट के अनुसार, हिम आ गया, टू गिव हिम। योर सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार आ गया, तो माई पेन। ओके बच्चा, तो इस टाइप से समझ में आ गया होगा आपकी में। मैं एक और एग्जांपल देता हूं इसी के थ्रू पर। देखिए ये एक और एग्जांपल दिया मैंने। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कुड आई यूज योर फोन। मैंने बताया ना ये सेंटेंस अधिकतर पास्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, वुड से, शुड से या कुड से। ठीक है, तो ये क्या दिखाएंगे, हमें पॉलिट रिक्वेस्ट दिखाएंगे। ये कह रहा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ। तो जब हम किसी का फोन यूज करेंगे तो उससे रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसा तो नहीं भाई जबरदस्ती कर दें उससे कि भाई ला भाई फोन दे अपना, लेकिन उसे रिक्वेस्ट करेंगे भाई साहब प्लीज ये नंबर मिला दो या मैं कॉल कर लूँ, इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉलिट रिक्वेस्ट हो रही है। तो इस सेंटेंस को भी हमें कैसे ही कन्वर्ट करना है, इंपरेटिव की तरह करना है। रिक्वेस्ट हो रही है, तो ही रिक्वेस्टेड मी। अब यहाँ पर देखो ये कह रहा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ। तो ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की है, किस बात के लिए, उसका फोन यूज करने के लिए, टू। अब यहाँ तक ये पूरा जो है फिनिश कर दिया किसने, रिक्वेस्ट ने। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू यूज, योर को कन्वर्ट किया मी के अनुसार, माई फोन, फुल स्टॉप। ओके, तो इस टाइप से हमारा ये रूल भी फिनिश हो गया। अंडरस्टैंड, इसको नोट कर सकते हैं आप। ओके बच्चा, तो इम्परेटिव के मोस्टली रूल्स जो हमारे खत्म हो गए हैं, लेकिन अब रूल्स रह गए आपके जब आपका रिपोर्टेड स्पीच लेट से प्रारंभ होता है। ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियोस में कराएंगे, लेकिन मुझे एक रूल ध्यान आ रहा है और उसे मैं कराना चाहूँगा क्योंकि वो सारे आपके नरेशन में बहुत यूजेबल है, हमने वो बताया नहीं अभी तक। वो किस टाइप का रूल है, जैसे आपका कोई भी रिपोर्ट एक नरेशन दे रखा है, तो उस नरेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका या इस रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत, रिपोर्टेड स्पीच में आपका यू आ रहा है, और यू क्या होता है, हमारा सेकंड पर्सन होता है। यू क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन ऑलवेज फॉलोड बाय द रिपोर्टिंग और ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, SO 1 1 2 3 के अकॉर्डिंग देखें हम, तो जो सेकंड पर्सन जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पर न हो तो क्या करेंगे, यानी आपका यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में यू दे रखा है, या यू से रिलेटेड कोई भी फंक्शन दे रखा है, योर दे रखा है, या उसका योर्स दे रखा है, यानी यू से रिलेटेड कोई भी दे रखा है प्रोनाउन, और हमें उसके लिए जरूरत पड़ेगी, सेकंड पर्सन है ये, तो उसके लिए जरूरत किसकी पड़ेगी, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। और हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न हो तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन में करना कुछ नहीं है, सेंस के अकॉर्डिंग कोई भी
ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ओके, यानी हमारे पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो हम सेंस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। जैसे मैंने कहा ही सैड कॉमा डिड कॉमा यू आर सो लेजी, तुम बहुत आलसी हो, यू आर सो लेजी। तो यहाँ सेंस निकल रहा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी का सेंस निकल रहा है ही सेड टू मी यू आर सो लेजी, तुम बहुत ही व्यस्त हो। तो हमने क्या किया, हमें भाई यू सेकंड पर्सन दे रखा है और सेकंड पर्सन ऑलवेज फॉलोड विद द रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट अपनी ओर से मान लेंगे। ठीक है, तो ही, अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट मान लिया हमने, क्या माना है, मी माना है। ऑब्जेक्ट क्या मान लिया हमने, मी मान लिया है, और मी माना है हमने ऑब्जेक्ट, तो हम उसके अकॉर्डिंग सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे। ओके, तो ही टोल्ड मी, आप लिखना चाहें ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, वो सेंस के अकॉर्डिंग समझ जाएगा जो सामने वाला बंदा होगा कि इसने यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी माना है। तो ही टोल्ड मी दैट यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई वाज सो लेजी। ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में यू सेकंड पर्सन दे रखा है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम सेंस के अकॉर्डिंग, जैसा सेंस दिखाई दे रहा हो, अधिकतर मी का सेंस दिखाई देता है। क्यों, अच्छा मी का ही सेंस क्यों दिखाई देता है हमेशा, वो भी मैं चर्चा कर लेता हूँ यहाँ पर आपसे, कि क्योंकि हम बात जो करते हैं ना वो क्या है, फर्स्ट, आपका फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, ये मोस्टली फर्स्ट पर्सन मोस्टली स्पीकर का वर्क करता है मोस्टली। यहाँ पर थर्ड पर्सन है, कोई बात नहीं है, और सेकंड पर्सन कौन होता है, हमारा लिसनर होता है। ये हमने फर्स्ट वीडियोस में पढ़ा था, नरेशन जब बिगनिंग हुए थे, और ये चर्चा करते हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में, यानी किसी अन्य पुरुष के बारे में। तो जो मोस्टली बात होती है वो क्या होती है, या तो थर्ड पर्सन के बारे, थर्ड पर्सन की फर्स्ट पर्सन से हो रही होंगी, इस टाइप से होती हैं। ठीक है, यू सेड टू यू, तुमने तुमसे कहा ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन मोस्टली जो परसेंटेज निकल के आता है वो होता है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ऐसी कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, और लेकिन फिर आपको खुली छूट है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, लेकिन उसका सेंस अच्छी तरीके से लगना चाहिए। ओके, तो इस टाइप से हमारा ये रूल भी फिनिश हो गया है, और ये रूल हमारा असर्टिव में भी वर्क करेगा, इंट्रोगेटिव में भी वर्क करेगा, इम्परेटिव में भी वर्क करेगा, यानी सारे नरेशन में ये वर्क करेगा। अगर आपका यू सेकंड पर्सन दे रखा है और ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो हम अपनी ओर से कोई भी ऑब्जेक्ट वहाँ पर मान सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि उसको हम यहाँ पर लिखें, उसको हम सीधा डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे तभी शो कर सकते हैं। यहाँ आप इनडायरेक्ट करते समय उसको लिख सकते हैं कि आपने क्या ऑब्जेक्ट माना है। अगर आप न भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो सामने वाला बंदा है वो आपको समझ जाएगा कि आपने ऑब्जेक्ट क्या मानकर इस सेंटेंस को कन्वर्ट किया है। ओके, तो आज का हमारी क्लास यहीं पर फिनिश होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, और स्किप नहीं करना है, पूरे जितने भी रूल्स मैं करा रहा हूँ उन सभी को अच्छी तरीके से देखना है, उन्हें रिवाइज़ करना है। पुरानी वीडियोज़ जो प्रीवियस वीडियोज़ है हमारी, ये 10 क्लास है, मतलब ये हमारा डे 10 है आज, और हमारे डे 9 कंप्लीट हो चुके हैं। उन डेज़ में आप प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। नाउन चैप्टर भी हमारा साथ साथ चल रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं, उसमें नाउन नंबर क्लियर हो गया है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।